बहुत से लोगों के मन में कल सवाल आया होगा कि क्या हो गया, इतनी क्या बड़ी बात है, एक ट्रेन ही तो चली है, एक ब्रिज ही तो बना है। लेकिन आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, कल उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रधानमंत्री के सामने मंच पर अपने भाषण में जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं छोटा था, स्कूल में था, तब से ये प्रोजेक्ट के बारे में मैं सुनता था। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे नेशनल इंपॉर्टेंस का प्रोजेक्ट बनाया, लेकिन पूरा तो फिर भी कोई नहीं कर पाया। पूरा तो ये अब जाकर हुआ है। इसी से समझ में आता है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है और ये पूरा होना कितनी बड़ी बात है। ये कोई आम ट्रेन चलना या कोई आम ब्रिज का उद्घाटन नहीं है, कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है ये। बिल्कुल। देखो, उमर अब्दुल्ला साहब ने कल बोला कि इसको अंग्रेज भी ये सपना देखते थे कि हम्म। हम इसको रेल से कनेक्ट करें, और उनका था कि उड़ी के रास्ते से हम ट्रेन को लाएं, लेकिन वो भी इसको मुमकिन नहीं कर पाए। और मैं यही बात कह रहा था ना, ये भगवान श्रेय देता है आपको। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन हर आदमी को श्रेय नहीं मिलता है। हम्म। श्रेय उसी को मिलता जिस पर ऊपर वाले की कृपा हो। और ये इसके लिए भगवान ने नरेंद्र मोदी जी को चुना है। हालांकि बहुत सारे मैं आपको बताऊं, वाजपेयी जी ने बहुत इसमें क्या एफर्ट की और इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बनाया। बहुत सारी कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने ट्राई की, बहुत सारों ने ट्राई की, और जब हम सर्विस में आए थे उस वक्त भी बातें चलती थी कि कश्मीर में ट्रेन की कनेक्टिविटी होगी। तो 40 साल इसको देखते इंतजार करते हुए, और ये जो आप कह रहे हैं ना कि क्या ये छोटी सी बात है। आम आदमी सोचता होगा कि एक रेल का ही कनेक्टिविटी दिया क्या हो गया, लेकिन ये एक कश्मीर में रहने वाला और जम्मू रीजन में रहने वाला ही समझ सकता है कि रेल की कनेक्टिविटी जो ऑल वेदर होती है, जो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी वजह से क्या मुमकिन है, ये वहां का रहने वाला ही समझ सकता है। कि जो और सबसे बड़ी बात, जो दिल की दूरी लगती थी ना कि दिल्ली बहुत दूर है, वो खत्म हो गया। अगर अब आप डायरेक्ट दिल्ली की ट्रेन कल को वो भी चलेगी डायरेक्ट श्रीनगर से, तो आप एक रात को अगर आप कश्मीर में बैठे तो नेक्स्ट मॉर्निंग यू विल बी इन दिल्ली। इसका जो मेंटल ब्लॉकेड होता था वो खत्म हो गया। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी से लोगों का आना जाना, माल और सामान का आना जाना, फ्रूट का आना जाना, और जो भारत से बाकी सामान कश्मीर में जाता है, इतने ट्रक्स आप देखते हैं सड़कों पे लाइन से 4 4 दिन रुके हुए हैं क्योंकि रास्ता हाईवे बंद है। और आए दिन हाईवे वेदर की वजह से बंद हो जाता था, खासकर बनहाल और जवार टनल के बीच में वो एरिया हमेशा अफेक्टेड रहता था। कभी बारिश की वजह से पहाड़ गिर गया, कभी बर्फबारी हो गई, वो सारी चीजें अब खत्म। और जब रास्ता बंद होता था तो जो फ्लाइट की टिकट्स थी उस वो स्काई रॉकेट हो जाती थी, उनकी कीमतें 2 2 3 3 4 4 गुना हो जाती थी। अब वो नौबत नहीं आएगी। और फोर्सेस की रिक्वायरमेंट, जो डिप्लॉयमेंट होती थी, मूवमेंट थी, वो अब बहुत जल्दी मुमकिन है।